हेलो फ्रेंड्स। अभी हम पीपीटी ट्रेनिंग जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी का ये कंटिन्यू सेशन है। अभी तक जो हमने ट्रेनिंग कंडक्ट कर रखा है उसमें डिजाइन रिकॉर्ड है, ठीक है, ईसीएन है, इंजीनियरिंग चेंज नोट जिसे हम बोलते हैं, फिर कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल है। उसके बाद हमने किया था एफएमई के ऊपर, जिसमें दो था, डिजाइन एफएमई था और प्रोसेस फेल्यूर मॉडल इफेक्ट एनालिसिस जो कि पीएफएमई है, और एक और हमने कनेक्ट किया था एसएफएमई जो कि सिस्टम का एफएमई है। ओके। इसके बाद हमने ट्रेनिंग कनेक्ट कर लिया था प्रोसेस फ्लो डायग्राम के बारे में, जो कि हमारा प्रीवियस क्लास था। ओके। आज जो हम ट्रेनिंग कनेक्ट करने वाले हैं कंट्रोल प्लान के ऊपर में। अभी टोटल जैसा कि हमने कहा था 18 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम सारा एक एक करके डिटेल ट्रेनिंग लाएंगे। उसके हमारा ये कंटिन्यू सेशन है। इससे पहले का प्रीवियस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने ट्रेनिंग नहीं लिया है तो ये सारा डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल दूंगा मैं, इसका लिंक आप उस पर जा करके सारे ट्रेनिंग को ले लें। ओके। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने नया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, डेली इस पे ट्रेनिंग्स आती रहेगी। ओके। तो अभी हम कंट्रोल प्लान के बारे में आगे बढ़ते हैं। आज जानते हैं हम जो कंट्रोल प्लान है ये क्या होता है। ओके। इसके बारे में डिटेल से हम पता करते हैं। तो ये क्या कहता है, ए डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब हाउ टू कंट्रोल द क्रिटिकल इनपुट्स टू कंटिन्यू टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन ऑफ द आउटपुट। मीन्स क्या कह रहा है ये, हमें अपने क्रिटिकल इनपुट्स को कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, जो क्रिटिकल हमारा इनपुट्स है, क्रिटिकल इनपुट्स क्या है, वो हर चीज जो हमारे प्रोडक्ट को आउटपुट में कन्वर्ट करने में रिक्वायर होता है, इंक्लूडिंग प्रोसेस से लेकर के मटेरियल से लेकर के जो भी हमारे पास है एक्टिविटी, तो सब कुछ मिलकर के जो हमारे इनपुट्स हैं वो सारे क्रिटिकल इनपुट्स के ऊपर हमें क्या कंट्रोल करना है, जो क्या करे टू कंटिन्यू टू मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। मतलब कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को, जो कि हमारा प्रोडक्ट फाइनल आउटपुट है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम अपने सारे क्रिटिकल इनपुट्स पे जो कंट्रोल करेंगे उसको हमें एक डॉक्यूमेंट के तौर पे रखना है, जिसे हम कंट्रोल प्लान कहते हैं। समझिए, अगर एक आपके प्रोडक्ट को बनाना है तो आप क्या करना पड़ेगा, जो आपका इनपुट्स है, ठीक है, बनाने के लिए इंक्लूडिंग मटेरियल, मैन पावर, मशीनरी, सब कुछ लेकर के, उससे लेकर के आपको जब आउटपुट में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत सारा एक्टिविटी करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे मशीनरी पे, टाइमिंग पे, मैन पावर पे, मटेरियल्स पे, हर जगह आपको काम करना पड़ेगा और कंट्रोल करना पड़ेगा मेथड को। तो उसको हम, जो हमारा आउटपुट डिजायर्ड है, किसका डिजायर्ड, जो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट है, जो स्पेसिफिक उनकी रिक्वायरमेंट है, उसको मीट करने के लिए हमने जो भी कंट्रोल्स अपने सिस्टम में लगाया है, ठीक है, वो क्या कहता है, कंट्रोल प्लान में लिखा होता है। ठीक है, वो सारा कंट्रोल्स हमें कंट्रोल प्लान में दिखाना होता है। ओके। और क्या रहता है इसका ऑब्जेक्टिव या पर्पस, तो हम क्या है, ये क्या होता है, सबसे पहले प्राइमरी रेफरेंस सोर्स ऑफ फॉर मिनिमाइजिंग प्रोसेस एंड प्रोडक्ट वेरिएशन। सबसे पहले क्या है, इसका जो हमारा वेरिएशन है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, प्रोसेस में हो सकता है और प्रोडक्ट में हो सकता है, उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, ये सबसे इसका प्राइमरी सोर्स है, जो हमारे वेरिएशन को मिनिमाइज करना है। दूसरा क्या कहता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टीम शुड बी रिएक्ट टू आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन। मतलब जब कभी भी हमारा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो उसको हमें कैसे कंट्रोल करना है, टीम उसके ऊपर कैसे काम करेगा सिचुएशन पे, उसके बारे में डिटेल हमें मेंशन होना चाहिए। सपोज एक प्रोसेस हो रहा है, ए टू बी एक प्रोसेस बन रहा है, ये हमारा इनपुट है, इस पे कुछ एक्टिविटी करके हम कुछ मशीनरी पार्ट करके या कुछ असेंबली करके हम इस इनपुट को बी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा फाइनल आउटपुट है। ठीक है, और हमने सारे कंट्रोल मेथड यहाँ पे लगा दिया, ये हमारे सारे कंट्रोल आइटम लगा दिया, पहले आपको ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना और इस तरीके से करना है। ओके। और उसके बाद जाके बी प्रोडक्ट हमारा बनेगा। सपोज इन केस बी प्रोडक्ट जैसा कि हमारा डिजायर है वैसा नहीं बनता है, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास रिएक्शन प्लान होना चाहिए। ठीक है, जिससे टीम को पता चले, जो भाई अगर ये पार्ट जैसा हमारा डिजायर्ड है वो नहीं बना या एस्पेक्ट हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो हमें करना क्या है। तो हर एक्शन के ऊपर एक रिएक्शन प्लान बनता है, जो कि कंट्रोल प्लान का ही एक पार्ट होता है और वो लास्ट में आता है। ये भी हमारे टीम को पता चलता है, किससे पता चलता है, कंट्रोल प्लान से पता चलता है। ठीक है, और क्या कहता है, इसको कब हमें यूज करना चाहिए, व्हेन टू यूज इट, कब हम इसको यूज कर सकते हैं, जब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रोसेस होगा। ठीक है, जब कभी भी हमारा नया प्रोसेस का इम्प्लीमेंट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी कस्टमर के लिए हो, तो हमें कंट्रोल प्लान बनाने पड़ेंगे।
और क्या है, इसका प्रोसेस जो रनिंग प्रोसेस हमारा चल रहा है, फॉलोइंग प्रोसेस जो हमारा चल रहा है, उसमें जब कभी चेंज आएगा तो हमें कंट्रोल प्लान बनाना पड़ेगा। इस दो बातों को हमें ध्यान में रखना है। जब भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे नया प्रोसेस को, या फिर जो हमारा रनिंग प्रोसेस चल रहा है उसमें हमारा चेंज आएगा, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लान हमें बनाना ही पड़ेगा। ठीक, इसके आगे हम चलते हैं। अभी ये तो कंट्रोल प्लान का बेसिक डिस्क्रिप्शन हो गया, इससे हम आगे बढ़ते हैं। ओके, इसमें हमने क्या जाना, कंट्रोल प्लान क्या है, इसका पर्पस क्या है और ये कब यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल प्लान क्या होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लान तो हमने कह दिया, इसके बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में हम डिटेल पता करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है प्रोटोटाइप। ओके, उसके बाद क्या आएगा, प्री लॉन्च टाइप। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, प्रोडक्शन टाइप। ओके, इन तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल से हम जानते हैं ये क्या होता है। प्रोटोटाइप कब आएगा आपका, जो सबसे पहला स्टेज है कंट्रोल प्लान का। सब जब भी कंट्रोल प्लान बनेगा लाइन के हैंडओवर मतलब प्रोडक्शन में जाने से पहले सबसे पहले प्रोटोटाइप बनाया जाएगा कंट्रोल प्लान का। ये क्या कहता है, ये प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान इज एप्लीकेबल इफ कंपोनेंट इज इन द अर्ली फेज ऑफ डेवलपमेंट। मतलब जब पार्ट का डेवलपमेंट ही चल रहा है, अभी तक तो लाइन पे आया नहीं है, उसका सैंपल बना नहीं है, वो अर्ली फेज में ही है, मतलब अभी वो मैच्योर भी नहीं हुआ, बना भी नहीं है, अभी अंडर डेवलपमेंट के है, तो हम क्या बनाएंगे, प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान बनाएंगे। दिस इज इंक्लूसिव ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डायमेंशन, मेजरमेंट्स, मटेरियल्स एंड परफॉर्मेंस टेस्ट हैपनिंग ड्यूरिंग द प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। जब हम पार्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं, हो सकता है उस टाइम में काफी सारा करेक्शन आए, ठीक है, हमें उसको फ्रीज करना पड़े, उसके बाद ही हम जाकर के उसको प्री लॉन्च में लाएंगे, फिर उसमें कुछ काम करेंगे, फिर हम उसको प्रोडक्शन में लाएंगे। जब हमारा ये पार्ट जो है प्री लॉन्च टाइम में ही चल रहा है, मतलब उससे पहले प्रोटोटाइप पे ही चल रहा है, उस टाइम में प्रोटोटाइप में हमें काम करने के टाइम में जो भी हमारा मेजरमेंट्स के ऊपर कंट्रोल रखना है, मटेरियल के ऊपर कंट्रोल रखना है, ठीक है, मटेरियल का परफॉर्मेंस के ऊपर जो हमें कंट्रोल रखना है, ये सारे चीज को कंट्रोल को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, ये कब आता है, जब आपका पार्ट सैंपल भी नहीं बना है, प्रोडक्शन पे तो आया ही नहीं है, मतलब अंडर डेवलपमेंट में ही चल रहा है, तो हमें प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा। वंस जब प्रोटोटाइप ये कंप्लीट हो गया, ये फाइनल हो गया, ठीक है, उसके बाद हम लाएंगे इसको कब, प्री लॉन्च में लाएंगे। ये यहाँ पे कब आता है, जब हमारा R&D सेक्शन में गया आपका, ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से भी R&D से ही हुआ, इन्होंने प्रोटोटाइप बनाया, उसके ऊपर काम किया, ठीक है, तो काम करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने प्री लॉन्च में लाया। प्री लॉन्च में लाके क्या करेंगे, प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान इज एप्लीकेबल व्हेन द प्रोटोटाइप फेज इज कंप्लीट। मींस यहाँ पे 1 पीस 2 पीस 3 पीस सैंपल बना प्रोटोटाइप में, ठीक है, उसको बनाया गया। उसको कैसे बनाएंगे प्रोटोटाइप को, सैंपल को, जब हमने एक उसका प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान बना रखा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने सैंपल बनाया, फिर हमने कस्टमर को भेजा, उसमें कुछ काम हुआ, उसके बाद कस्टमर का गो हेड आया हमारे पास, फिर हमने उसको कहाँ ले गए, प्रोटोटाइप से प्री लॉन्च में ले गए। इसमें क्या होगा, एक छोटा सा लॉट जाएगा, 20-10 क्वांटिटी का हो या फिर 20 क्वांटिटी का हो, ठीक है, या 30 क्वांटिटी का, जो भी कस्टमर का डिमांड है। प्री लॉन्च मतलब प्रोडक्शन में, मास प्रोडक्शन में जाने से पहले, तो जब छोटा क्वांटिटी प्रोडक्शन चलेगा, ऑलमोस्ट नियर अबाउट प्रोडक्शन ही रहेगा, तो हमें प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान बनाना पड़ेगा। ये कब बनेगा, जब प्रोटोटाइप फेज आपका कंप्लीट हो गया, मतलब सैंपलिंग वाला काम आपका खत्म हो गया, तो क्या आएगा, आपका प्री लॉन्च फेज आएगा। ओके, ये कब बनेगा, वो कंपोनेंट बट फुल प्रोडक्शन हैज येट टू बी अप्रूव्ड। मींस जब हमने 1-2 बना लिया सैंपल, कस्टमर ने 20-30 पीस का ऑर्डर दिया प्री लॉन्च के लिए, वो हम बनाना शुरू करेंगे, लेकिन हमारा मास प्रोडक्शन के लिए अप्रूवल नहीं मिला है अभी तक, ठीक है, रनिंग में वो पार्ट नहीं आया है, तो उससे पहले जब तक ये सैंपल चलता रहेगा, हमें प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान के थ्रू काम करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ डायमेंशन, मेजरमेंट्स, मटेरियल्स एंड परफॉर्मेंस टेस्ट कनेक्टेड आफ्टर द प्रोटोटाइप फेज इज कंप्लीट। जब ये फेज कंप्लीट हो गया पहला वाला, उसके बाद जब हम काम करेंगे तो उसमें फिर हमें इसमें क्या क्या रखना पड़ेगा, सारे चीज जो भी हम पार्ट बना रहे हैं उसके डायमेंशन क्या है, मेजरमेंट्स क्या है, मटेरियल क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, ये सारे प्रोटोटाइप के बाद जो भी हमने कंप्लीट करेंगे सब हमें प्री लॉन्च में रखना पड़ेगा। अब एक बार जब आपका ये फेज कंप्लीट हो गया, मतलब पहला फेज कंप्लीट हो गया, फिर आपने प्री लॉन्च भी कंप्लीट कर दिया, मतलब पहले सैंपल भी दिया 1 क्वांटिटी या फिर 2 क्वांटिटी सैंपल भी दिया, उसके बाद आपका 10 भी हो गया, 20 भी हो गया, 30 भी हो गया, एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट जो भी आपका, मतलब ये 2 चीज आपका सक्सेसफुली हो गया, उसके बाद ही पार्ट आपका मैच्योर होगा और वो कहाँ पे आएगा, प्रोडक्शन स्टेज में आएगा, तब आएगा तीसरा में, फाइनल में। इसमें आने के बाद क्या होगा, धड़ल्ले से जैसे आपका मास प्रोडक्शन है 100 पीस, 500 पीस, 1000 पीस, जो भी कस्टमर की डिमांड है डेली बेस पे, उसके अकॉर्डिंग जब आप पार्ट लाइन पे ले आएंगे बनाने के लिए,
तो अब जो हमारा कंट्रोल प्लान चलेगा वो चलेगा प्रोडक्शन का। इसमें क्या आएगा, ये प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान इज एप्लीकेबल व्हेन अ कंपोनेंट इज इन फुल प्रोडक्शन, मतलब मास प्रोडक्शन में आ गया, और द प्लान इज कम्प्रिहेंसिव ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस कंट्रोल, टेस्ट एंड मेजरमेंट्स कंडक्टेड फॉर द फुल प्रोडक्शन। इसमें क्या एक और आ गया, कैरेक्टरिस्टिक आ गया, जो हम पार्ट हम बनाना शुरू करेंगे, प्रोटोटाइप से प्री लॉन्च में है, प्री लॉन्च से प्रोडक्शन में गए, तो हमें पता चल जाएगा जो कौन हमारे लिए क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक है, जहाँ पे हमें स्पेशल कंट्रोल करने की जरूरत है, जो कि ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है। ये चीज भी हमारा इसमें ऐड हो जाता है। ओके, और बाकी सब कुछ तो है ही, आपको प्रोसेस कंट्रोल कैसे रखना है, टेस्ट कैसे रखना है, मेजरमेंट कहाँ कहाँ करना है, ये सारा डिटेल आपको उस पर मेंशन करना पड़ेगा। तो बेसिकली यही इसके 3 टाइप है। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं, जैसा कि हमने इससे पहले का अभी क्लास लिया था, उसमें हमने पीएफडी के ऊपर बात किया था, ठीक है, पीएफएमई के ऊपर बात किया था हमने। आज हम कंट्रोल प्लान के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स जो है ये आपस में इंटरलिंक्ड है, मतलब जैसा कि मैंने कहा था तीनों में ये हमेशा लाइव रहता है, मतलब सिंस द प्रोसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी कंटिन्यूअसली अपडेटेड एंड इम्प्रूव द कंट्रोल प्लान पीएफडी पीएफएमई आर लिविंग डॉक्यूमेंट्स। मीन्स ऐसा नहीं है जो आपने एक बार पीएफडी बना दिया, ठीक है, और ये हमेशा के लिए फिक्स रहेगा, या फिर एक बार आपने एफएमई बना दिया, पीएफएमई बना दिया और ये हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा, या फिर कंट्रोल प्लान आपने बना दिया और इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, हमेशा फिक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस पे कंटिन्यूअसली काम होते रहता है। पीएफडी से क्या पता चलता है, देखो, और आपस में लिंक कैसे है, जो अपने प्रोसेस फ्लो चार्ट या प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाया, ये क्या बताता है, प्रोसेस का स्टेप बताता है। किसको बताता है, पीएफएमई को बताता है। यहाँ से प्रोसेस ले लिया, उसी के ऊपर हमने फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस किया, ठीक है। जब ये एनालिसिस किया तो हमें पता चलेगा इसमें क्या क्या रिस्क क्या क्या है और कहाँ कहाँ हमें एक्शन लेने की जरूरत है, कहाँ कहाँ हमें कंट्रोल लगाने की जरूरत है। जब रिस्क प्रायोरिटाइज हमने कर लिया प्रोसेस पे, तो हमने सारे कंट्रोल्स कहाँ दिखाए, कंट्रोल प्लान में दिखाए। अरे कंट्रोल प्लान में हमने सारा रिस्क मेंशन कर दिया, सारा कंट्रोल दिखा दिया, तो कंट्रोल पॉइंट कहाँ चला जाएगा, हमारे यहाँ पे इंप्रूवमेंट जो भी हमने एक्शन लिया है तो हमारा पीएफएमई में अपडेट हो जाएगा। मतलब ये दोनों आपस में लिंक है, किसके थ्रू, रिस्क और इम्प्रूवमेंट, रिस्क और इम्प्रूवमेंट। जो भी रिस्क आइडेंटिफाई किया उसके अगेंस्ट जो भी अपने कंट्रोल लगाया आ गया कंट्रोल प्लान में। अब जो भी अपने कंट्रोल प्लान में मेंशन कर दिया उसके ऊपर अपने काम शुरू कर दिया, तो क्या हो गया, आपका एक्शन रिजल्ट हो गया, तो आपने ऑलरेडी उस पर काम कर दिया। ये दोनों आपस में इस तरह से लिंक हो गया। और पीएफएमई और ये कैसे लिंक हो गया, जो भी प्रोसेस आपने स्टेप डिफाइन किया, पहला ये प्रोसेस है, दूसरा ये, तीसरा ये, हर प्रोसेस पे आपके क्या क्या फेल्यूर आने के चांसेस हैं वो कहाँ आपने बताया, ये बताया। मतलब प्रोसेस पहला सपोज इनकमिंग ऑफ मटेरियल है, तो वहाँ पे क्या क्या फेल्यूर आने के चांसेस हैं और क्या क्या कंट्रोल्स हैं यहाँ पे दिखा दिया, तो इसके थ्रू ये लिंक हो गया। और कंट्रोल प्लान प्रोसेस फेल्यूर से ये पीएफडी से क्या लिंक है, यहाँ से सेम जैसे प्रोसेस है वहाँ से कंट्रोल प्लान में भी प्रोसेस आएगा। और जो भी आपने यहाँ पे अपडेट करोगे, मेंशन करोगे, वो प्रोसेस स्टेप सपोज आपने यहाँ पे अगर ऐड किया कुछ नया तो वो भी यहाँ पे चेंज होकर के अपडेट हो जाएगा। मीन्स ये सर्कल जो है ये कंटिन्यू चलता रहता है। प्रोसेस फ्लो चार्ट ले लिया, इससे हमने बनाया पीएफएमई, पीएफएमई हमारा बन गया, जिसपे जो भी कंट्रोल हमने डाल दिया कंट्रोल प्लान में। कंट्रोल प्लान में अगर कोई प्रोसेस हमने अपडेट किया तो ये चला जाएगा कहाँ पे, ये चला जाएगा आपका इसमें प्रोसेस फ्लो चार्ट में अपडेट हो जाएगा। मतलब ये तीनों आपस में इंटरलिंक रहते हैं। और इसके प्रोसेस नंबर भी सपोज यहाँ पे 10 है, इसका 20 है, इसका 30 है, ऐसा बढ़ते बढ़ते लास्ट में आपका 200 प्रोसेस है। तो जो भी प्रोसेस नंबर यहाँ पे रहेंगे प्रोसेस फ्लो चार्ट में, वो सेम डॉट टू डॉट सारे पीएफएमई में आएगा, 10 से लेकर के 200 तक। और जो पीएफएमई में है वो सेम यहाँ पे कंट्रोल प्लान में भी आएगा, 10 से लेकर 200 तक। मतलब ये तीनों का प्रोसेस नंबर, प्रोसेस डिटेल, प्रोसेस का नाम सारा सेम रहता है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। और तीनों आपस में लिंक रहते हैं, इसलिए 1 by 1 मैंने इसके ऊपर ट्रेनिंग लाया। ओके, पहले एफएमई को आपको समझाया हमने, फिर हमें प्रोसेस फ्लो चार्ट को समझाया, आज हम कंट्रोल प्लान के ऊपर बात कर रहे हैं, जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाए। ठीक, प्रोसेस फ्लो चार्ट से हमें प्रोसेस के बारे में पता चल गया, प्रोसेस के बारे में जैसे पता चल गया उसके बाद हमने फेलियर मोड और उसका इफेक्ट एनालिसिस किया, वो पीएफएमई में आ गया। और जैसा हमने एनालिसिस किया, जहाँ भी हमें रिस्क लगा उस रिस्क के ऊपर जो भी हमने कंट्रोल आइटम लगाए वो कहाँ पे आ गया, उठ के कंट्रोल प्लान में आ गया। जब हमने कंट्रोल प्लान में एक्शन ले लिया तो एक्शन जो डिटेल है हमारा क्या होगा, इम्प्रूव्ड कंट्रोल्स हमने यहाँ पे दिखाया और उसका रेटिंग को इम्प्रूव किया। ठीक है, और जब ये कंट्रोल प्लान पीएफएमई अपडेट हो गया, कुछ प्रोसेस अगर चेंज आया तो प्रोसेस चेंज में जाएगा, नहीं आया तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपस में ये लिंक रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा इसका कैसा होता है, डिटेल कैसा होता है। ओके, इसके ऊपर हम जान लेते हैं जो फॉर्मेट है कंट्रोल प्लान का। एक हमने फॉर्मेट लिया सैंपल के लिए, जैसा कि हमने कहा 3 रहता है कंट्रोल प्लान के टाइप,
ये प्रोटोटाइप एक हो गया, प्री लॉन्च दूसरा हो गया, प्रोडक्शन 3 हो गया। सबसे पहले आपको ये देखना कंट्रोल प्लान जो बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं। प्रोटो के लिए अगर बना रहे हैं तो प्रोटो में आपको टिक करना है, प्री लॉन्च के लिए बना रहे हैं तो प्री लॉन्च में टिक करना है, अगर प्रोडक्शन के लिए बनना है तो प्रोडक्शन में टिक करना है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, कंट्रोल प्लान का नंबर आएगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट का नंबर है यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डालो। उसके बाद क्या आएगा, आपका पार्ट नंबर है, लेटेस्ट चेंज लेवल है, जो भी यहाँ पे पार्ट नंबर है जिस पार्ट का कंट्रोल प्लान बना रहे हैं वो नंबर आएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आएगा जो भी पार्ट का है। सप्लायर हो, अगर आप किसी कस्टमर के लिए बना रहे हो तो एज ए सप्लायर अपना नाम डालो, अगर आप कस्टमर हो तो आपके जो फर्दर कस्टमर है या आपका जो प्लांट का नाम है उसका नाम डालो यहाँ पे, फिर अपना कोड डालो कि कॉन्टैक्ट पर्सन जो भी है आपका, इसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा आपका, फिर कोड टीम यहाँ पे आ जाएगा, फिर क्या सप्लायर प्लांट है, अप्रूवल है, डेट है, जब ये बना है उसका अप्रूवल का डेट आ जाएगा यहाँ पे, अदर अप्रूवल कुछ है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल अगर यहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड है, जैसा जिसके ऊपर हमने बात किया था CEA डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं डिटेल डिस्कस किया था, अगर ये रिक्वायर है तो उसका नंबर आएगा, नहीं रिक्वायर है तो कोई बात नहीं, तो नहीं डालना है, इसको NA कर देना है, ठीक है। इसी तरह से कस्टमर क्वालिटी का अप्रूवल अगर चाहिए तो आप डालो, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसी तरह से कोई और अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है तो आप डाल सकते हो, और इसको अपने हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि फिक्स फॉर्मेट है, आप अपने हिसाब से इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में प्रोसेस नंबर आएगा, जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पर प्रोसेस नंबर चलता जाएगा, पहला प्रोसेस कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, एज पर प्रोसेस फ्लो चार्ट। उसके बाद क्या आएगा, जो भी प्रोसेस है उसका डिस्क्रिप्शन आएगा, ये प्रोसेस क्या है, फिर अगर कुछ मशीनिंग वगैरह टूल यूज हो रहा है तो उसका नाम आएगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है, इसका नंबर आ गया, प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो प्रोसेस का क्या है, ये दोनों यहाँ पे आएगा डिटेल। फिर स्पेशल कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जहाँ पे स्पेशल कंट्रोल की जरूरत है, यहाँ पे उसका सिंबल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, प्रोडक्ट प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, टॉलरेंस, जो हम टॉलरेंस चार्ट करते हैं, कोई डायमेंशन है उसका टॉलरेंस क्या हुआ है, प्लस माइनस आपको 5 mm लेकर के रखना है, ये डायमेंशन आ जाएगा, ठीक है। और इसको कैसे कंट्रोल करना है, मेजरमेंट कैसे करना है, उसका टेक्निक यहाँ पे आ जाएगा। सैंपल क्या है, साइज कितनी की सैंपल है, कितनी रिक्वायर है, इसको डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो, कंट्रोल मेथड यहाँ पे डाल सकते हो। और ये सपोज इसमें कुछ ये मीट नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, अगर हमारा ये कंट्रोल फेल हो जाता है तो इसके अगेंस्ट हमारा रिएक्शन प्लान क्या है, जैसा कि हमने कहा था, ये सबसे लास्ट में आ जाता है। मतलब ये सारा चीज़ अगर मीट नहीं हुआ तो लास्ट फाइनली आपको क्या करना है, सो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, ठीक है। ये जस्ट एक सैंपल फॉर्मेट है, तो थोड़ा इसका डिटेल हम जानते हैं, एक बना हुआ कंट्रोल प्लान कैसा होता है, तो थोड़ा और क्लियरिटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं ये कंट्रोल प्लान है, इसको थोड़ा और मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमने ऊपर का सारा चीज़ तो डिस्कस कर ही लिया, अभी हम जानते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रोसेस हमने लिया है, यहाँ पे पहला प्रोसेस हमने ले लिया, 10 20 30 ऐसा प्रोसेस चलना शुरू हो गया। पहला प्रोसेस हमने 10 से स्टार्ट किया, क्या बोला, रिसीव का रॉ मटेरियल, ये कहाँ से लिया प्रोसेस हमने, प्रोसेस फ्लो चार्ट से, ठीक है। तो वहाँ भी 10 स्टार्टिंग हमारा रॉ मटेरियल था, रिसीविंग में हमने PFM में डिस्कस किया था, वहाँ भी हमारा पहला सेम प्रोसेस था, और हमने कंट्रोल प्लान लिया, यहाँ भी हमारा सेम प्रोसेस है। मतलब प्रोसेस नंबर और प्रोसेस ये तीनों डॉक्यूमेंट्स में हमेशा सेम रहते हैं, ठीक है। उसके बाद रिसीविंग ऑफ रॉ मटेरियल में हम आगे आए तो क्या है, क्लास, कोई क्लास है इसमें, स्पेशल क्लास है, नॉर्मल है, क्या है, इसमें डिटेल आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, मशीन डिवाइस या जीग से टूलिंग, जैसा हमने कहा कुछ इंस्ट्रूमेंट अगर यूज हो रहा है रिसीविंग के टाइम में तो उसका डिटेल डालो। हमने 2 चीज़ यूज करें, सपोज वेइंग मशीन है हमारे पास और मैनुअल काउंटिंग हम करते हैं, तो वेइंग मशीन है तो उसका डिटेल डालो, काउंटिंग है तो उसका डिटेल डालो, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक में 2 चीज़ें आ जाती है, क्या क्या, एक प्रोडक्ट है आपका और एक प्रोसेस है। अब प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। प्रोडक्ट मीन्स क्या है, जो आपको उस प्रोडक्ट में दिख रहा है, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी चीज़ें नेसेसरी है, ठीक है, जो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। मतलब जब तक आप उसको मेजरमेंट ना करें या टूल का यूज ना करें, इंस्ट्रूमेंट का, तो आपको दिखेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप आसानी से समझें, आप अगर हम कोई पार्ट, एक वायर ले लिया हमने, तो वायर का हमें क्या दिख रहा है, केबल का कलर दिख रहा है, ठीक है, केबल का कलर, ये क्या हुआ, प्रोडक्ट, केबल का कलर क्या है और कैसा है, ब्लैक है, ये क्या हो गया, उसका प्रोसेस, मतलब हम ब्लैक की जगह हम व्हाइट भी कर सकते हैं, ग्रीन भी कर सकते हैं, लेकिन रहेगा क्या, कलर ही रहेगा। और एग्जाम्पल के लिए समझे, अगर हम केबल की साइज कहते हैं, केबल के हम ओडी कहते हैं, तो केबल का ओडी क्या है, प्रोडक्ट है, मतलब उसका ओवरऑल डायमीटर जो है, आउटर डायमीटर है, वो क्या प्रोडक्ट है, और आउटर डायमीटर कितना रहना चाहिए, ये कैसे निकलेगा, वो प्रोसेस में, मतलब 2.7 है कि 2.9 है, ये प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक है। प्रोसेस अगर हमारा कम होगा, फेल होगा, तो ये हो सकता है 2.9 से हम आगे में निकल जाए, या हमारा कंट्रोल नहीं है तो 2.7 से हमारा कम भी हो जाए, ये कंट्रोल हमारा प्रोसेस में आएगा। लेकिन प्रोडक्ट का क्या रहेगा, वो तो ओडी रहेगा, ओडी कम हो सकता है या ओडी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ओडी तो ओडी रहेगा।
ये जो ओडी है ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, और ये कितना है, ये प्रोसेस हो गया। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया प्रोडक्ट और प्रोसेस का क्या होता है वो एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे जैसा कि हम दिख रहे थे पहले रिसीविंग ऑफ मटेरियल है, इसमें क्या कह रहा है, पार्ट शुड नॉट बी डैमेज, क्वांटिटी शुड बी एज पीओ, मतलब पार्ट डैमेज नहीं होना चाहिए, क्वांटिटी पीओ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये हमारा प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। प्रोसेस में क्या आएगा, हमने उसके क्या प्रोसेस लगा रखा, एज पर पीओ बिल इनवाइस नंबर आपको मटेरियल को चेक करना है, जो भी इस पे लिखा है उसके अकॉर्डिंग ओके है कि नहीं है। अगर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है तो यहाँ पे सिंबल डालो, नहीं है तो नहीं डालना। इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है क्या होता है। उसके बाद क्या आएगा, प्रोडक्ट प्रोसेस स्पेसिफिकेशन क्या है, एज पर पीओ, एज पर बिल, एज पर इनवॉइस मटेरियल होनी चाहिए। सेम इसी तरह से हम देखते हैं पार्ट का केबल का, तो पार्ट कैसा होना चाहिए हमारा, एज पर ड्राइंग होना चाहिए। ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट प्रोसेस का स्पेसिफिकेशन। ओके, और इसको हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। अभी हम इसको जानते हैं थोड़ा, जो हमारा कैसा होना चाहिए, एज पर ड्राइंग होना चाहिए। और क्या, इसको हमें चेक करने के लिए कैसे इवोल्यूशन कैसे करना है पार्ट का, सो हमने इवोल्यूशन टेक्निक में डाला था। एज पर ड्राइंग का पार्ट को चेक करोगे, लेकिन कैसे करोगे, हम विजुअल चेक करेंगे पार्ट को, विजुअल डाल दो। कोई जैसे कोई डायमेंशन है, सपोज जैसे 1.25 mm हमने ओवरऑल डायमीटर ले लिया, ये तो विजुअल तो नहीं चेक कर सकते, जिसके लिए क्या आप यूज कर रहे हो, वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हो, माइक्रोमीटर यूज कर रहे हो, उसका डिटेल डालो। ठीक है, उसके बाद क्या, सैंपल साइज, कितना सैंपल आपको चेक करना है इनकमिंग के टाइम में, तो विजुअल जो आप चेक करेंगे एज पर सैम्पलिंग प्लान यहाँ पे डाल दिया। यहाँ भी हमने विजुअल जो चेक करें, क्या कलर चेक करें, कैसे करें, हमने इतना 1.5 मीटर वायर का सैंपल ले लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने चेक कर लिया। फिर अपना रिक्वायरमेंट आप कुछ भी डाल सकते हैं, तो सैम्पलिंग प्लान के अकॉर्डिंग चलो, या अपनी कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाल दो। ठीक है, जैसे ओवरऑल डायमीटर चेक करना है, ये भी हमने इतना 1.5 मीटर का वायर ले लिया, उसका हमने ओवरऑल डायमीटर चेक कर लिया। कब कब करना है, फ्रीक्वेंसी बताएगा आपको कब कब करना है यहाँ पे, तो हम एवरी लॉट के लिए करेंगे, इनकमिंग में जब वायर आएगा तो और लॉट के लिए आपको ये काम करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछेगा कंट्रोल मेथड क्या है आपका, जैसे इनकमिंग वाला था तो उसमें एज पर पीओ था, तो हमने बाकी के कंट्रोल मेथड क्या लगा रखा है हमने यहाँ पे इनकमिंग के लिए, रिसीविंग इंस्पेक्शन है हमारा, रिकॉर्ड है जहाँ पे हमने डाटा डाल रहे हो, जो आपका प्रोसेस सीट है, बंदा जो चेक करके जहाँ पे रिकॉर्ड लिख रहा है इनकमिंग का बंदा, उसका डॉक्यूमेंट नंबर आपने डाल दिया। और क्या हो गया, प्रोसेस सीट हो गया, उसका डॉक्यूमेंट नंबर आपने डाल दिया। ये आपका क्या है, कंट्रोल मेथड है। कौन करेगा, क्वालिटी कंट्रोल का बंदा करेगा, उसका डिटेल यहाँ पे डाल दिया। अगर ये सारी चीजें मीट नहीं कर पाएगी, इनकमिंग के टाइम में बंदा चेक किया लेकिन सब कुछ मीट नहीं करा, सपोज जैसे कलर उसने चेक किया, या फिर ग्रीन चाहिए कलर उसने मांग रखा, ये कलर कुछ और ही आ गया, ब्लैक आ गया। ठीक है, दूसरा कलर आ गया, 1.25 स्क्वायर mm चाहिए, इसको 1.0 स्क्वायर mm मिल गया। ये ओडी चाहिए, इसको ओडी से ज्यादा मिल गया, ये कम मिल गया, तो बंदा क्या करेगा, तो किसी के पास ऑप्शन है लास्ट में, उसका रिएक्शन प्लान क्या कहता है, ये सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया रहता है, रिजेक्ट एंड सेंड बैक टू द सप्लायर। इसके पास ऑप्शन है, मटेरियल को रिजेक्ट करेगा, सेंड बैक टू सप्लायर के पास भेज देगा। ये क्या हुआ, इसका रिएक्शन प्लान हुआ। तो कुल मिला के कंट्रोल प्लान में इतना ही रहता है। मतलब ये क्या क्या समझाते हैं आपको, कंट्रोल प्लान में जो जितने भी हमारे प्रोसेस हैं, प्रोसेस मतलब जो भी हमारा प्रोसेस नंबर यहाँ पे हमारे चल रहे हैं, 1 नंबर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, जो भी हमारे प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है, जितने भी हमारे प्रोसेस हैं, इस प्रोसेस पे जो भी हमारे एक्टिविटी हो रही है उसका डिस्क्रिप्शन आ गया कंट्रोल प्लान में, और जो भी हमारे एक्टिविटी हो रहे हैं उसके बाद हमारे उसके क्लासेस आ गए, क्लासेस कौन सा क्लासेस है, किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। ठीक है, उसके बाद क्या, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम उसके लिए यूज कर रहे हो इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या, ये इंस्ट्रूमेंट के लिए मतलब उसको मेजरमेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद क्या, हमारे 2 कैरेक्टरिस्टिक है, एक प्रोडक्ट के हैं, एक प्रोसेस के हैं, वो सारा डिटेल आ गया इसमें। ओके, और उसके बाद अगर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे सपोज कोई ऑपरेशन हो रहा है, क्रिम्पिंग हो रहा है, वहाँ पे आपका हार्ट फेल होने की वजह से, या फिर क्रिम्प का प्रॉपर आपने शेप नहीं आया तो आपका क्रिम्प का लोड फेल होना, अगर आपका क्रिटिकल प्रोसेस है तो आपके लिए वहाँ पर क्रिटिकल प्रोसेस में आ जाएगा, तो वहाँ पे आपको स्पेशल कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई बस प्रोडक्ट और प्रोसेस का क्या स्पेसिफिकेशन है, वो डिटेल आ गया यहाँ पे। इवोल्यूशन मेथड क्या है, वो कैसे आप कंट्रोल करोगे, मशीन से करोगे, मैनुअल करोगे, विजुअल करोगे, वो डिटेल आ गई। सैंपल लॉट आपका क्या रहेगा, कब कब आप सैंपल लेके कब कब आप वो चेक करोगे, तो आ गई। फिर कंट्रोल मेथड आपका क्या है, वो डाटा आप रिकॉर्ड कहाँ पे कर रहे हो, किस फॉर्मेट में डाल रहे हो, उसका डिटेल आ गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कर रहा है, सो आएगा। और ये सारा चीज अगर मीट नहीं किया कंट्रोल प्लान, तो हमारा रिएक्शन प्लान क्या है, सो यहाँ पे आ गया। ठीक है, यही है कंट्रोल प्लान। ओके, अपने सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो हमने डॉक्यूमेंट बना रखा है, हर प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए जो भी हमने वहाँ पे एक्शन ले रखे हैं, वो सारा डिटेल इसमें दिया रहता है। इसे हम कंट्रोल प्लान कहते हैं। 3 स्टेज में होता है, एक आपका प्रोटोटाइप, दूसरा आपका प्री लॉन्च, तीसरा आपका प्रोडक्शन।
और इन तीनों के बारे में अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के कंट्रोल प्लान के ऊपर में इतना ही था। इसमें और कहीं आपको कुछ कन्फ्यूजन रहेगा तो आप मुझे क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उसको ज़रूर डिटेल में डिस्कस करूँगा। अगला ट्रेनिंग कंटिन्यू रहेगा अभी पीपीआर के ऊपर में, जब तक कि हमारा सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता। तो नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए आप चैनल पे बने रहें, अगली ट्रेनिंग जल्दी आएगी। धन्यवाद।